बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा गया है कि ईद से पहले वो ये फ़ैसला कर लें कि उन्होंने ख़ुद को माइनस करना है और कोई अनाउंसमेंट कर दें। और अगर इमरान खान साहब ख़ुद को माइनस करने की कोई अनाउंसमेंट नहीं करते या माइनस नहीं होते तो फिर उसके बाद उनको माइनस कर दिया जाएगा। इस पर कुछ बातचीत करूँगा। इमरान खान साहब ख़ुद भी माइनस नहीं कर सकते, यानी कि अगर इमरान खान साहब करना भी चाहें ख़ुद को माइनस, वो कोई ऐसा फ़ैसला करते भी हैं तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मामला क्या है, कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो लोग ये पैगाम भेज रहे हैं इमरान खान को कि आप ख़ुद को खुद माइनस कर लें, वो भी ये जानते हैं कि सिर्फ इमरान खान ही ये कर सकता है। और अगर इमरान खान ये करता है तो उसके बाद ये जो सारा वोट बैंक बना हुआ है इमरान खान का, या ये जो इमरान खान के इस वक्त नाम बना हुआ है कि किसी खंबे को भी वो खड़ा कर दे तो वो भी इलेक्शन जीत जाएगा, ये सारा का सारा जो भरम है ये टूट जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव तफसीलात है कि इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उलझन का शिकार है। एक बड़ा दावा सामने आया है, नून लीग इस वक्त तितर बितर हो चुकी है। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपसी लड़ाइयाँ हैं वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब फ्रंट पर आकर खुलकर एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात और एक दूसरे को चैलेंजेस और एक दूसरे के खिलाफ बातचीत इस वक्त शुरू हो चुकी है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि इमरान खान को ये जो मैसेज भेजा गया है, जो इस वक्त इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि आप ईद से पहले यानी कि ईद तक आपको वक्त दिया जाता है, उससे पहले आप सोच विचार कर लें। और अगर आप ख़ुद को माइनस नहीं करते तो फिर उसके बाद आपको माइनस कर दिया जाएगा। अब माइनस किस तरीके से किया जाएगा इमरान खान को, उसमें एक तो ये है कि या तो उनकी गिरफ़्तारी कर ली जाएगी, लेकिन गिरफ़्तारी भी अगर इमरान खान की होती है तो इस हवाले से भी इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मैं सारे पहलुओं के ऊपर सोच चुका हूँ, अपनी प्लानिंग कर चुका हूँ। जेल में बैठकर भी इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इलेक्शन से इमरान खान को दूर करने का जो एक रास्ता है वो ये है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। और इस वक्त दो केसेस हैं जिनके हवाले से हुकूमती हलकों से ये वाज़े आ रही हैं कि इमरान खान को इन दो केसेस में नाअहल जो है वो किया जाएगा। वो कौन से, एक तो जो तोशा खाना वाला है और दूसरा जो अलकादिर ट्रस्ट केस जो नैब में इमरान खान साहब जो पेशियां भी भुगत रहे हैं। तो ये दो केसेस हैं, मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब को इसमें नाअहल किया जाएगा अगर इमरान खान खुद को खुद ही माइनस नहीं करते। लेकिन अब यहाँ पर मुसीबत इस वक्त ये पड़ी हुई है कि इमरान खान भी अगर ये चाहें कि वो खुद को माइनस कर दें तो वो खुद को माइनस नहीं कर सकते। और जो इसकी रीज़न है वो बड़ी सिंपल सी है कि जो वोट बैंक है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त इमरान खान के पास ही है और इमरान खान के नाम का ही वोट बैंक है। और अगर इमरान खान साहब ये डिसीजन लेते हैं कि वो ख़ुद को माइनस कर देते हैं और जानशीन मुकर्रर कर देते हैं अपनी पार्टी का और पीछे हो जाते हैं ख़ुद, और पार्टी जो है वो कोई और लीड करता है, तो उस सूरत में जो लोग हैं जो कि इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं या उनके जहनों में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है, या इमरान खान को वो इस वजह से ट्रस्ट करते हैं कि वो ईमानदार है और मुल्क के लिए कुछ करेगा, तो ये जो वोट बैंक होगा ये बहुत बड़ा एक झटका भी होगा उन लोगों के लिए भी, और इस वोट बैंक को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। और इमरान खान अगर ख़ुद भी अनाउंसमेंट करते हैं, ख़ुद जानशीन मुकर्रर करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और के हवाले करते हैं तो और फिर उसके बाद इंतखाबात में जाते हैं, तो उस सूरत में वो जो वोट बैंक होगा वो सारे का सारा इमरान खान साहब की जमात के साथ नहीं होगा, बेशक इमरान खान ख़ुद भी उन लोगों को ये कह दें। और जो इसकी रीज़न है, रीज़न सिर्फ ये है कि ट्रस्ट, इस वक्त लोग ये ट्रस्ट करने को ही तैयार नहीं हैं कि इमरान खान के अलावा जो है वो कोई इस वक्त की जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, बहुत सारे सर्वेज नताइज इस वक्त सामने आ चुके हैं कि इमरान खान इस सियासी सूरत हाल से, इस सारी कशीदगी से, इन सारी सूरत हाल से इमरान खान जो है वो चीज़ों को लीड करके मुल्क को बाहर निकाल सकता है। और अगर इमरान खान साहब नहीं होते तो उस सूरत में किसी दूसरे के ऊपर लोग ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हैं। तो इस चीज़ का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो इमरान खान को खुद ही होगा अगर इमरान खान साहब इस तरह का कोई इकदाम उठाते हैं। बहरहाल अभी तक की जो इतलात हैं, इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं और माइनस इमरान खान कोई फार्मूला नहीं है। और अगर इमरान खान साहब इसी बात के ऊपर डटे रहते हैं तो अगर पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग मज़ीद, जो कि ग्रुपिंग की बात की जा रही है, परवेज़ खटक या दीगर लोग जो है वो अलहदा से कोई ग्रुप बना लेंगे, अलबत्ता
अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहों की हद तक ही है, कोई कंफर्मेशन इस हवाले से नहीं है कि परवेज़ खट्टक केपी में कोई बड़ा ग्रुप बनाएंगे। केपी से अभी तक कोई भी जो ग्रुप है वो सामने नहीं आया, वो लोग अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। बल्कि एक और सर्वे नताइज आपको मैं बताता चलूँ कि लोगों ने यहाँ तक कहा है, उस सर्वे नताइज के बाद ये अल्फाज कहे गए हैं कि केपी में लोग इस वक्त इमरान खान के पीछे पागल हैं, यानी कि इमरान खान के अलावा कोई दूसरे ऑप्शन के ऊपर वो सोच ही नहीं रहे। तो इसलिए ये जो माइनस है इसको तो अपने जहन से निकाल दें। अब जो दूसरी चीज़ आ रही है कि अगर इमरान खान ऐसा नहीं करते तो उस सूरत में उनको अगर नाअहल कर दिया गया तो फिर भी तो वो माइनस हो जाएंगे, फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो इस हवाले से जो मेरी ज़ाती राय है, ये जो मेरी कुछ असेसमेंट है वो ये है कि इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। अगर तो ऐसा होता कि वो खुद इमरान खान को नाअहल करने के बाद माइनस कर सकते तो ये चीज़ कभी ना कही जाती इमरान खान को कि आप खुद को माइनस कर दें। और दूसरी तरफ इनको नाअहल करके माइनस इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ तक कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से भी ये जो पैगाम है वो भेजा जा चुका है, वो भी ये मैसेजिंग कर रहे हैं कि मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है वो लाया जाए, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक हालात ठीक नहीं होंगे और यूं ही बिगड़ते जाएंगे। और जो नून लीग जिसको इक़्तिदार दिया गया या पीडीएम जिसको इक़्तिदार दिया गया वो भी इस वक्त अवाम को या मुल्क को कोई भी रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम हुए हैं और बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। और अगर इमरान खान को ज़बरदस्ती माइनस किया जाता है तो फिर उसके बाद बेशक आप इलेक्शन भी करवा लें, बेशक आप इलेक्शन जिस तरह से आपने बाग आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीता या जिस तरह से मेयर कराची का इलेक्शन जीता, वाज़े अक्सरियत मौजूद थी 193 और 173। कोई जो सा है ना वो अंधा शख्स भी ये बता सकता है कि जो नंबर गेम है, या कोई जो है वो अनपढ़ गवार शख्स भी ये बता सकता है कि जमात इस्लामी जो थी वो जीती हुई थी और किस तरह से उसको उसके जो नंबर्स हैं वो कम करके तो मेयर कराची बनवाया गया। तो उस सूरत में इस तरह से भी अगर ये इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो जो सबसे अहम मसला है स्टेबिलिटी वो नहीं आ पाएगी। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान इस वक्त मज़ीद ख़राबी की तरफ अगर उसके हालात जाते हैं तो इसका वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो हालात को बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये असल में जो सारा मामला है वो इस वक्त बना हुआ है। इसी वजह से इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि आप ख़ुद को माइनस कर दें, लेकिन इमरान खान साहब का एक ही मैसेज है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, पब्लिक जिसको इलेक्ट करती है वोट के ताकत के ज़रिए वो आए और हुकूमत कर ले। तो ये तो हो गया इमरान खान साहब के हवाले से कि वो ख़ुद भी ख़ुद को माइनस नहीं कर सकते। दूसरी तरफ नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उलझन का शिकार है। ये क्या मामला है? हारून रशीद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनकी जानिब से ये जो है वो तज्ज़िया दिया गया, ये दावा किया गया कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी उलझन का शिकार हो गई है और इस वक्त जो मामलात हैं कशीदगी ख़त्म करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यानी कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठें, गुफ्तगू करें और जो कशीदगी है वो ख़त्म करें। इसके अलावा इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो ये उनकी जानिब से भी जो है वो ये बात सामने आ गई है। और इसको अगर जो आगाज़ में मैंने तज़िया आपके सामने रखा कि इमरान खान खुद भी खुद को माइनस नहीं कर सकते, तो ये सेम आपस में जो चीज़ें हैं वो भी पॉइंट्स मैच करते हैं कि इमरान खान को माइनस किया नहीं जा सकता। फिर इसके अलावा इस्तेकाम जो है वो तब तक मुल्क में नहीं आएगा जब तक ये जो कशीदगी है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इस वजह से भी ये जो इतलात या ख़बरें वगैरह गर्दिश कर रही है कि ईद तक इमरान खान साहब को टाइम दे दिया गया है और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो इन चीज़ों के हवाले से ये है कि इसमें कोई ऐसा वो ज़ोर नहीं है कि इमरान खान जो है वो अब लाजमी उनका जो पत्ता है वो साफ़ करना ही करना है और अगर वो खुद नहीं होते तो फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से नाअहल करके उनको साइडलाइन जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, नून लीग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का शिकार है। एक तो उनकी अपनी जमात तितर बितर हो चुकी है, शायद खान अब्बासी, सरदार मेहताब अब्बासी लास्ट व्लॉग में मैं डिटेल में इनके हवाले से आपको बता चुका हूँ। एक तो ये इनसे अलहदा हो चुके हैं और दूसरे नंबर पर जो इनकी ख़ानदानी लड़ाई है और फिर उसके बाद जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है नून लीग के वोट बैंक की, तो नून लीग का जो वोट बैंक है वो भी इस वक्त इस हद तक कम हो चुका है कि वो पंजाब में
सिर्फ चंद नशिस्तों की हद तक ही महदूद रह चुके हैं। यानी कि इतना बड़ा क्रैकडाउन पीटीआई के अगेंस्ट होने के बावजूद भी, और ख़दशा इस वक्त नून लीग को भी अब ये हो रहा है कि असल में आसिफ जरदारी उनके साथ हाथ कर गए हैं। और जिस तरीके से जो दो ये इलेक्शंस हुए हैं, आसिफ जरदारी सामने आए हैं, तो ये इदराक उनको हो चुका है कि वो जो दस्ते शफ़क़त था वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के सर पर रखा जा चुका है। यहाँ तक कि इस वक्त जो इत्तेहादी पीडीएम हुकूमत है, इसमें सबसे ज़्यादा जामे आवाज़ अगर किसी की है भी इलेक्शंस के हवाले से, तो वो पीपल्स पार्टी की ही है, जो ये बार बार कह रही है कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए। यानी कि अगस्त में असम्बलियाँ तहलील और अक्टूबर में इलेक्शंस, नून लीग चीज़ों को डिले करना चाह रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से, बिलावल भुट्टो की जानिब से यहाँ तक चैलेंज दे दिया गया है कि जो है वो हम अपने इत्तेहादियों को कह रहे हैं कि डरते क्यों हैं, आए मैदान लगाएं, इलेक्शन करवाएं और मुकाबला करें। और इसी के जवाब में आज तलाल चौधरी का भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन का चैलेंज जो कि पीपल्स पार्टी हमें दे रही है, हम उस चैलेंज को कबूल करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो इलेक्शंस है वो बाग जैसे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। बाग आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ था जिसमें पीपल्स पार्टी जीती थी और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। तो अब ये जो तलाल चौधरी का बयान है, ये बयान आज खुद साबित कर रहा है कि उनको ये खदशा है कि आइंदा के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो बाग में जिस तरह से धांधली हुई और इलेक्शंस हुए और पीपल्स पार्टी को जितवाया गया और नून लीग को हरवाया गया, इसी तरह से ये जो आइंदा इंतखाबात हैं वो भी होंगे। और ख़ुद उनके मुंह से ये निकल गया कि हम चैलेंज कबूल करते हैं, हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप फिर ये जो धांधली ज़्यादा इलेक्शंस हैं, इस तरह से इंतखाबात नहीं होने चाहिए। साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हों तो नून लीग और पीपल्स पार्टी तो ये तो करीब भी नहीं लगेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन बहरहाल इन दोनों की आपसी जो लड़ाइयाँ हैं, इसका जो आगाज़ हुआ था, ये आगाज़ मज़ीद अब आगे बढ़ता जा रहा है और दोनों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर जो बयानबाजी है, लफ्ज़ी गोलाबारी है, वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, इस वक्त एक और भी जो ख़बर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है वो सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब तोड़ा गया तो इनके बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं, इनसे अलहदा हो चुके हैं। तो बहरहाल इस हवाले से भी एक फ़िगर सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि अभी तक इतने बड़े क्रैकडाउन के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हुए हैं। यानी कि इस क्रैकडाउन के बावजूद, इस क्रैकडाउन का आधे से आधा भी अगर कर दिया जाए नून लीग के ऊपर, तो नून लीग का तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं रहेगा। यानी कि वो इस सिचुएशन में भी नहीं होंगी कि वो 10 सीटें भी किसी जगह से जीत सके अगर नून लीग के साथ ये चीज़ की जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये तमाम मामलात करने के बावजूद सिर्फ 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो कि उनसे अलहदा हुए हैं, और वो भी ऐसे अलहदा हुए हैं कि वो उनमें से भी सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरी जमात में जाकर शामिल हुए हैं और उन्होंने बोलना शुरू किया है, जिनमें अगर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की बात की जाए तो जो पीटीआई के लोग वहाँ पर गए हैं उसमें सिर्फ फैजुल हसन चौहान या फिरदौस आशिक अमान, ये दो आवाज़ें आपको वहाँ से सिर्फ सुनाई देंगी। इसके अलावा फवाद चौधरी, इसके अलावा जो अली जैदी हैं, इसके अलावा इमरान इस्माइल हैं, अलबत्ता वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आमिर कियानी भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब से अभी तक मुकम्मल खामोशी ही खामोशी है। तो इसलिए ये जो 10-15% लोग छोड़कर भी गए हैं, इनमें सिर्फ 1-2% लोग ऐसे हैं कि जो जाकर कहीं खुलकर जो बातचीत है वो कर रहे हैं, बाकी जो सब हैं वो इस वक्त खामोश हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान को दबाने के लिए इस वक्त जो कुछ भी किया गया वो तमाम के तमाम हरबे ना सिर्फ नाकाम हुए बल्कि उसने इजाफा किया इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में। और ये जो माइनस इमरान फार्मूला इस वक्त या बल्कि उस वक्त भी पेश किया गया और उसी के लिए ये सारी कोशिशें की गई, तो वो माइनस फार्मूला जो है वो अब इस माइनस फार्मूला उलट पड़ गया है, और ऐसा उलट पड़ा है कि खान साहब अगर ख़ुद भी चाहें तो वो ख़ुद को माइनस नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा जिस तरह से एक और जो फार्मूला पेश किया जा रहा था कि जिस तरह से अभी पीडीएम की हुकूमत बनी है, तो हो सकता है कि इन इंतखाबात में भी ऐसे ही सारे मिलजुल कर कोई एक हुकूमत बना लें और पीडीएम की इसी तरह से हुकूमत बन जाए, तो ये भी नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त नवाज़ शरीफ की ये ख्वाहिश है कि वो दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, मरीम नवाज़ की ये ख्वाहिश है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, पीपल्स पार्टी ये चाहती है, आसिफ जरदारी चाहती है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि उनको केपी और बलूचिस्तान मिल जाए। तो ये तमाम जो लोग हैं
ये जो एक दूसरे के साथ इनके क्लैशेस हैं वो अभी तो खाली इन्होंने 10-14 माह जो एक दूसरे के साथ गुजारा किया, उसकी एक रीज़न तो ये थी कि सारे इमरान खान के अगेंस्ट थे, इमरान खान के अगेंस्ट होने की वजह से ये सारे इकट्ठे थे, और दूसरा इन्होंने खुद को अपने जो केसेस थे उनसे जान छुड़वानी थी, NRO 2 दिलवाना था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब इमरान खान को तो ये समझते हैं कि चले उसको तो हमने साइड पे कर दिया है, लेकिन अब जो आइंदा हुकूमत बनाई जाएगी उसमें हर कोई चाहता है कि वो वज़ीर आज़म बने या उसको हिस्सा मिले। तो इस वजह से ये जो इनका इत्तेहाद था, अननेचुरल इत्तेहाद था, ये भी अब चलने वाला नहीं है, और ना ही आइंदा इंतखाबात में इस तरह का इत्तेहाद जो है वो चलेगा। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिस सूरत हाल के अंदर मैं कह रहा हूँ कि ये जो माइनस फार्मूला इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से बनाया जा रहा है, ये बहुत बुरे तरीके से पिट रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।